राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 3 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम बिना कोई समय गवाए कार्तिक मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनते हैं। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुमसे कार्तिक मास के तप को विस्तार से कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता है। भगवान विष्णु का षोडशो उपचार पूजन सदैव ही तप है, किंतु कार्तिक मास में भगवान विष्णु का षोडशो उपचार विधि से पूजन करना विशेष फलदायक होता है। कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य से रहना भी तप है। कार्तिक मास में सब प्राणियों के लिए सत्य वचन बोलना, किसी से बैर न करना, किसी की बुराई न करना भी एक प्रकार का तप है। गृहस्थियों के लिए पंचायतन पूजन करना तथा पर्व काल में दान देना सदैव तप है। इसकी वार्ता सुनकर ऋषि मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, यह पंचायतन पूजा किस प्रकार और कैसे करते हैं, कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, प्रातः समय तथा मध्याह्न के समय वेदी के बीच में सूर्य का पूजन करें तथा रात्रि को बीच में सफ़ेद पुष्पों से चंद्रमा का पूजन करें। अग्निकोण में सब विघ्नों को नाश करने के लिए श्री गणेश जी का पूजन करें। कार्तिक में लाल चंदन, लाल फूल विशेष फलदाता है। नैऋत्य दिशा में सदा शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान का तुलसी से पूजन करें। सुगंधित चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन करने से बुद्धिमानों को पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। अपमृत्यु तथा दूसरे दोषों का नाश करने के लिए श्वेत पुष्पों से भगवान रुद्र का पूजन करें। यह पंचायतन पूजा गृहस्थियों के लिए विशेषकर कार्तिक मास में शुभ फल देने वाली है। ये सभी तप कार्तिक मास में महान फल देने वाले हैं। पर्व आदि काल में दान देना उत्तम फल देने वाला है। अंदर की शोच तथा बाहर की शोच, इंद्रियों का निग्रह तथा वश में रखना बड़ा भारी तप का लक्षण है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया अर्थात वश में कर लिया, उनको कभी नरक का वास नहीं होता। अतः मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे दूर रहें। काम मनुष्य का अत्यंत बड़ा शत्रु है। जिसने काम को जीत लिया मानो उसने सारे संसार को जीत लिया हो। अतः काम को जीतना बड़ा भारी तप है। इसलिए किसी समय में भी मनुष्य को काम की इच्छा बढ़ाने के संकल्प मन में नहीं लाना चाहिए। इस तप का कार्तिक में बहुत श्रेष्ठ फल माना गया है। लोभ पाप का मूल है। इसके आश्रय होकर ही मनुष्य पाप का कर्म करता है। इसको अवश्य त्यागना चाहिए। इसका त्याग भी तप है। ज्ञानी जनों को चाहिए कि मोह को विवेक से त्याग देवे तथा शरीर में मद भी मनुष्य का शत्रु, विशेषकर कार्तिक मास में मनुष्य कभी भी इसको पास में न आने दे। सत्य और क्षमा ये दोनों ही धर्म के अति आवश्यक अंग हैं। इन दोनों को सदा ग्रहण करके विशेषकर कार्तिक मास में पुण्य का भागी बनना चाहिए। जिस मनुष्य ने अहंकार को जीत लिया मानो उसने सर्वस्व जीत लिया हो। इस प्रकार अपने शरीर और आत्मा की भलाई करने के निमित्त मनुष्य का यह तप के कार्य सदैव ही विशेषकर कार्तिक मास में करने चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य एक समय भोजन करता है उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य केवल दूध पीकर ही रहता है उसके फल की महिमा का वर्णन तो इंद्र आदि देवता भी करने में असमर्थ हैं। जो कार्तिक मास में कृच्छ व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह तत्काल ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य चांद्रायन व्रत करता है वह इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति को प्राप्त होता है
और भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। जो केवल फल का आहार ही करके कार्तिक मास का व्रत करता है उसके 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो बहुत थोड़ा भोजन करके व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ का वास मिलता है। तथा जो मनुष्य कार्तिक मास में एक ही अन्न खाकर व्रत करता है वह भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो कार्तिक मास में लवण का त्याग कर देता है उसने कितने ही महापाप क्यों न किए हों वे सभी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में केवल कंद मूल फल खाकर ही अपना पूरा समय बिताते हैं वे अपने पूर्वजों के सहित चाहे वह नरक में ही क्यों न हो वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान के निमित्त कार्तिक मास में केवल पत्तों का ही आहार करते हैं उनको एक एक दिन में अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी आत्मा सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है सुनता है वह भी नारायण वत होकर बैकुंठ लोक को पाता है। उसके बाद 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे मुनिवर, कार्तिक मास में आकाश दीप की महिमा के दान का वर्णन हमें सुनाइए। कृपा करके आकाश दीप की महिमा का विस्तार से वर्णन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें कार्तिक मास में आकाश दीप दान के महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कार्तिक का महीना आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोकों का स्वामी, सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख और मरने के बाद मोक्ष को पाता है। इसलिए कार्तिक मास में स्नान दान आदि करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 महीने तक दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की तथा श्री कृष्ण की पूजा करके रात में दीप दान करते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रत्यास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्व रूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप दान करता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती मनुष्य को प्रातःकाल स्नान और पूजा करने के बाद पूरे महीने भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर आकाश दीप का दान करना चाहिए और मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियमों को समाप्त कर एक ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर इसका समापन अर्थात उद्यापन करना चाहिए। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। प्राचीन काल में राजा धर्मचंद ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को गमन किया। जो कार्तिक महीने में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाते हैं उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से तथा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप दान अवश्य करना चाहिए। नमः प्रत्यभ्य प्रत्युभ्य नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतिये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं उनके पितर यदि नरक में भी हों तो उन्हें उत्तम गति मिल जाती है। जो व्यक्ति दिवालियों में नदी के तट पर, सड़क पर, मार्ग में अंधेरे स्थानों पर दीप दान करते हैं, देव वृक्षों पर दीप दान करते हैं,
उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी जी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीप दान करते हैं तो उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नारद जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उस मछली ने कमंडल में भी अपना बड़ा रूप कर लिया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी वह मछली न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब तालाब में जाने के बाद भी मछली ने अपना और विशाल रूप कर लिया तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब जब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने इन सब बीजों सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वे ऋषि कहलाने लगे। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग किन्नर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिलने लगा है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला हो। ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी देह है। जैसा आप लोगों ने कहा है यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं भी ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप ब्रह्महत्या आदि भी इस तीर्थ में स्नान कर लेने मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता आदि को यहाँ लाकर उनका तर्पण और श्राद्ध करेंगे, उनके माता पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सभी पाप मिट जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनो। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ कार्तिक मास में एक दिन स्नान करने से ही मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान पर बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी आगे बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अपने स्थान को चले गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अपने अपने स्थान पर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भक्ति से सुनेंगे पढ़ेंगे वह श्री प्रयागराज व बद्री का आश्रम जाने, स्नान करने, दान करने के समान फल को पालेंगे। इस तरह सूत जी
88,000 ऋषियों को चौथा अध्याय सुना करके भगवान विष्णु की स्तुति में लीन हो गए। आइए अब हम कार्तिक मास के चौथे अध्याय में चौथे दिन की कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकार दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वे हर वार त्योहार का व्रत, उपवास, दान पुण्य धूमधाम और सच्चे मन से करते थे। वे बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। साहूकार दंपति हर साल कार्तिक में स्नान करने गंगा तट पर जाते थे और पूरे नियम धर्म से, निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा, पाठ, दान किया करते थे। समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। तब एक बार की बात है, साहूकारनी का अज्ञात बीमारी से स्वर्ग लोक गमन हो गया। तब साहूकार ने पूरे विधि विधान से अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया करी। अपने पत्नी की अंतिम क्रिया पंडितों से करवाई। 12 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाया गया तथा उसके 11वें दिन 11 पंडितों को सपत्नी भोजन कराकर खूब दान पुण्य किया और एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दिया। उसने इस दान धर्म में कोई कोर कंजूसी नहीं करी। उसके बाद कई बरस बीत गए। फिर एक दिन साहूकार ने भी खाट पकड़ ली। कुछ दिनों तक तो बेटा बहू साहूकार की सेवा करते रहे। जब साहूकार ने बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करने लगा तो बेटा बहू ने अपने पिता की खाट कमरे से आंगन और फिर आंगन से दरवाजे के पास लगा दी। साहूकार बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगा कि मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जो मेरी आज यह गत हो रही है कि आज कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कोई पानी की पूछने वाला नहीं। तब वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा भगवान विष्णु को याद करने लगा कि हे मधुसूदन, हे त्रिलोकी के नाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज अंतिम दिनों में मुझे ये दुख देखने पड़ रहे हैं। आज मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। यह हवेली नुमा मकान, यह धन दौलत, यह रुपया पैसा मैंने मेहनत से कमाया, लेकिन आज ये सब मेरे नहीं रहे। ये बच्चे जिनके खातिर मैंने दिन रात सर्दी गर्मी में काम करता रहा, इनको सुख देता रहा, आज अंतिम दिनों में इन सब ने मुझसे मुख मोड़ लिया। आज मेरे कपड़े बदलाने वाला, मुझे रोटी पानी की पूछने वाला, मुझे टट्टी पेशाब कराने वाला भी कोई नहीं है। हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया जो आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। और वह सोचकर मन ही मन करुण रुदन करने लगा। थोड़ी देर बाद एक नव युवक आया और उसने साहूकार को बैठा करके उसके गंदे कपड़े बदलवाए, भोजन कराया, पानी पिलाया और चला गया। इस तरह रोज सुबह तड़के ही यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन जब वह नव युवक जाने लगा तो साहूकार ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि अरे भाई, तुम कौन हो जो तुम मेरी सेवा करने के लिए आते हो। भगवान विष्णु जो नवयुवक वेश में थे वे बोले कि हे वत्स, जिसे याद कर करके तुम रोते हो मैं वही हूँ। तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा करी तो तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुम्हारी सेवा करने आता हूँ। तो साहूकार बोला कि हे भगवान, आप मेरे गंदे काम करने क्यों आते हैं? इससे अच्छा तो यह होता कि आप मुझे उठा ही लेते। तो भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, प्रारब्ध भुगते बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। तब साहूकार बोला कि हे भगवान, मैंने इस उम्र में कोई चोरी चकारी झूठ नहीं बोला,
न ही मैंने किसी का धन हड़पा है, न किसी के मन को मैंने ठेस पहुंचाई है। फिर मैंने तो पूरी उम्र हर साल कार्तिक स्नान, व्रत, दान पुण्य किए हैं। तो भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम्हारे उन पुण्यों के कारण ही मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आता हूँ। तो साहूकार बोला कि फिर प्रभु मेरे प्रारब्ध क्या है? तो ईश्वर ने कहा कि हे वत्स, तेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं जो तुझे इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ रहे हैं। हे वत्स, मैं चाहता हूँ कि तू उनको इसी जन्म में भोग ले ताकि तेरा अगला जन्म सुधर सके। साहूकार हाथ जोड़कर सिर्फ रोता रहा। तब भगवान विष्णु ने साहूकार से कहा कि हे वत्स, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूँ, जो तेरी इच्छा है वो मांग ले। तब साहूकार ने कहा कि हे प्रभु, जिस दिन मेरा अंतिम दिन हो उस दिन आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिएगा, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। इस तरह कार्तिक मास के व्रतों का पुण्य फल उस साहूकार को मिला। जिस दिन साहूकार का अंतिम दिन था, उस दिन भगवान विष्णु ने साहूकार को साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। उसी समय साहूकार कुछ क्षण के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। उसे किसी तरह की कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं हो रही थी। भगवान विष्णु जैसे आपने अंतिम समय में अपने साहूकार भक्त को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन, दौलत, खुशियाँ, सफलता, असफलता सब हमें हमारे कर्मों से मिलते हैं। भूतकाल में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत सुनिश्चित है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल, बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता ही है। कल हमने जो कर्म किए उसका फल हम आज भोग रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुरूप फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। इंसान जो करता है उसे वही मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल भोगना ही पड़ता है। पका हुआ फल कभी कड़वा नहीं निकलता, वह मीठा ही निकलता है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता। अपने ही कर्म होते हैं जिनकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो पिछले कर्मों की देन है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। मनुष्य इस समय जो है वह उसका आईना है, आईना ही उसके कर्म है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। लोभ, मोह, स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। मेहनत से जो कमाया जाता है उसे श्री हरि की इच्छा समझनी चाहिए। लोभ, मोह, माया, डाह सभी दुख देने वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं। कभी किसी गरीब की मदद करें, प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को रोटी दें, अंधे को सड़क पार कराएं। उससे जो सुख की अनुभूति होती है उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। किसी ने सही कहा है, कर्म वह आईना है जो हमें हमारा स्वरूप दिखाता है। इस संबंध में आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक मार्ग से गुजर रहा था। उस मार्ग में एक जामुन का पेड़ उसे दिखाई दिया। जामुन का पेड़ देखा आँखों ने, लेकिन आँख वहां तक चल कर नहीं जा सकती थी। चल कर गए पैर। पैर जामुन तोड़ नहीं सकते थे, जामुन तोड़े हाथों ने। हाथ जामुन खा नहीं सकते, जामुन खाया मुंह ने। जामुन गया पेट में, लेकिन जामुन के पेड़ों के मालिक ने मारा उस मनुष्य के पीठ पर। गलती तो आँख ने करी थी, तो सजा भी आँख को ही मिलनी चाहिए थी। तब वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया।
उसके गुरु ने एक दिन पहले ही उस व्यक्ति से कहा था कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। तब वह व्यक्ति जाकर अपने गुरु से बोला कि गुरुवर, आप मुझे सच सच बताइए कि आपने जो कल मुझे कहा था कि जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। तब वह व्यक्ति अपने गुरु से बोला कि गुरुवर, जामुन देखे तो आँख ने, मार पीठ पर क्यों पड़ी। तब गुरु ने उस व्यक्ति से पूरी बात पूछी। फिर उस व्यक्ति ने जामुन चोरी करने वाली पूरी बात अपने गुरु को बताई तो गुरु ने कहा कि पुत्र, सजा तो आँख को ही मिली थी। व्यक्ति ने पूछा कि कैसे गुरुजी? गुरु ने कहा कि पुत्र, माना कि डंडा तो पीठ पर पड़ा लेकिन दर्द से रोई तो आंखें ही थी। अंत में सजा तो आंखों को ही मिली। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। अपने कर्मों को ही वह विरासत में पाता है। जैसे शुभ अशुभ कर्म होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ और अशुभ होंगे। भाग्य मनुष्य के अधीन है। वह जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक कर्म वे होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, मारना, ये आते हैं कायिक कर्म में। वाचिक में जैसे किसी के साथ गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना, यह वाचिक कर्म होते हैं। और मानसिक कर्म दूसरों के प्रति मन में बुरी भावना रखना, ये मानसिक कर्म कहलाते हैं। ये कर्म भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाया, साथ ही कार्तिक मास के महात्म्य के चौथे दिन की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।